किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये एग्रीकल्चर के सारे एग्रीकल्चर में काम करने वाले विभाग के लोग हैं और मैं एक जंगल में खड़ा हूँ। ये जंगल सरकारी है। इस जंगल में या इस बगीचे में अमरूद का बगीचा है, कुछ आम के भी पेड़ हैं। पिछले 50-60 सालों से यहाँ कोई फर्टिलाइज़र और कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला गया। जो भी पतझड़ है, जो भी पत्ते गिरते हैं वो सब यहीं सड़ते हैं, यहीं गलते हैं। यहाँ से कहीं पानी भी बरसात का बह के नहीं जाता है। मैं जब जीवामृत बनाने की बात करता हूँ तो ऐसे ही जंगल की मिट्टी का बात करता हूँ कि ऐसे जंगल की मिट्टी, और किसान चूक न जाए कहीं, इसलिए कहता हूँ कि जंगल में जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा बायोमास पड़ा हो, यानी सड़ा गला पदार्थ पड़ा हो, उसको हटाइए, वहाँ के नीचे की मिट्टी ले लीजिए। इस मिट्टी में जहाँ 50 साल से न किसी ने आग लगाया, ना पत्ता झाड़ के फेंका, ना कोई पेस्टिसाइड डाला, वहाँ परमात्मा की पूरी माया, यानी यूँ कहो कि साइंस की भाषा में कहें तो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी जिंदा है, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जमीन के नीचे पाए जाने वाले नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चींटी, चींटा, सांप, बिच्छू, सब कुछ है। और धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि बड़े बड़े वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं, ये सब है। खेती में जो परेशानी आ रही, अनेक परेशानियां आ रही हैं, उनका कोई उपाय बाजार में तो मिल नहीं रहा है। जैसे सॉइल, अब यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ इस मिट्टी में अगर मैं ऑर्गेनिक कार्बन या ह्यूमस की बात करूँ तो करीब करीब 2% से भी और ज़्यादा निकल जाए। इसलिए इस जंगल में कभी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बारिश का पानी जो भर जाता है वही यहाँ प्रिजर्व रहता है, नमी यहाँ पर बनी रहती है और फल अच्छे मिलते हैं। यानी जीरो लागत है यहाँ पर, लागत कुछ भी नहीं है और फसल ठीक ठाक पैदा हो जाती है। ऐसे जंगल से मिट्टी ला करके ड्रम में डालना, जीवामृत बनाना, फिर खेतों में पहुंचा देना। लेकिन जीवामृत अगर अकेले पहुंचा दिया और फिर साफ सफाई करते रहे, आग लगाते रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इस धरती में जितना फसलों का अवशेष है, बाग बगीचों की पत्तियां हैं, वो सब कहीं बाहर न जाएं, झाड़ी न जाएं, जलाई न जाएं, खरपतवारों को बीडीसाइड डाल के मारा न जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि फिर खेत आपका जिंदा हो गया। जब खेत आपका जिंदा हो गया तो फसल आपकी जिंदा हो गई। जब फसल में कोई फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता तो फसल की उपज में टेस्ट वैल्यू भी होती है और उसमें पौष्टिकता भी होती है। फिर दुनिया का कोई आदमी बीमार भी नहीं होता है, खेती में कोई लागत भी नहीं आती है। सच्चाई यही है किसान भाइयों। खेती की सच्चाई में अक्सर मैं मिट्टी की बात करता हूँ। जितनी भी वीडियो होंगी 800-900, सारी वीडियो में एक ही चीज़ होगी कि सॉइल में अगर ह्यूमस नहीं है तो फिर आप बाजार का चक्कर लगाते लगाते अपने प्राण त्याग देना, आत्महत्या कर लेना, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जिस दिन ये मिट्टी रिच हो गई, मतलब मिट्टी में ह्यूमस 1% से ज़्यादा हो गया, फिर आपको बाजार जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको तय करना है कि हमें क्या करना है। मतलब खेती में कर्ज से मुक्ति पानी है तो इस प्रकार के जंगल जाएंगे। और देखो मैं मिट्टी ले रहा हूँ, जरा निरंजन जरा गड्ढा खोदो, ऊपर की मिट्टी निकालना, देखना कितनी मुलायम मिट्टी है। निकालो निकालो निकालो। देखिए बिल्कुल आहिस्ता से ये जो ऊपर की मिट्टी है, बस बस बस, देखो ये मिट्टी, ये मिट्टी ब्लैक कलर की है,
बहुत सॉफ्ट है, इसमें नमी भी है और इसमें ह्यूमस की मात्रा 2% से ज़्यादा है। ये मिट्टी ही अमृत है खेती के लिए। अगर मिट्टी को सफ़ेद कर दिया, पेस्टिसाइड डाल करके, गोबर की खाद नहीं डाली, कूड़ा करकट नहीं डाला, फसलों की कटाई के बाद फसलों के अवशेष में आग लगाते रहे, तो आप फसलों के अवशेष में आग नहीं लगाते, आप अपनी किस्मत में आग लगाते हैं। ठीक है ना। हमको ये मिट्टी लेनी है। अब कई बार किसान को प्रॉब्लम आती कि मिट्टी ले गया, ड्रम में डाल दिया, चीनी डाल दिया, जीवामृत बन गया। तो किसान भाई हमको आज 3-4 फ़ोन, अभी 5 फ़ोन आ चुके कि साहब मेरा जीवामृत का फ़ोटो भेजा है, वीडियो भेजा, देखिए। मिट्टी अच्छी मिल गई ना, मिट्टी का सिलेक्शन अगर सही प्लेस से हो गया तो आपका जीवामृत अच्छा बना ही बना होगा। कलर पर बिल्कुल मत जाना। गुड़ डाला होगा तो लाल कलर का होगा, आटा डाला होगा तो सफ़ेद कलर का होगा, चीनी डाला होगा तो लाइट कलर का होगा। मतलब वो तो कलर आता है चीनी से, गुड़ से, आटे की, जो आपने जो जिस प्रकार का पदार्थ डाला है उस प्रकार का कलर आता है। जीवाणुओं को एक बार अपने खेत में इनाकुलेट कर दीजिए। धरती का जो, धरती को मैं शिव कहता हूँ ना, शिव के गण हैं ये। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये धरती है, ये ज़मीन है, ये मिट्टी ही फसलों को पालती है, मिट्टी फसलों को पालती है, फसलें मिट्टी को पालती हैं। ये मिट्टी शिव है, फसलें माँ पार्वती हैं, एक दूसरे की पूरकता में जीती हैं। अगर शिव बाबा यानी धरती मजबूत है तो फसल मजबूत होगी, अगर शिव मजबूत नहीं है तो फसल मजबूत नहीं होगी। फिर आप सोचो कि बाजार जा कर के कोई निवेश ला करके फसल को मजबूत बना दूं तो असंभव। ये बाजारवाद तो सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया है ताकि आपकी गाड़ी कमाई का पैसा बाजार लूट सके, धनाढ्य बन सके, अरबपति करोड़पति बन सके, तुमको सड़क पर ला करके मरने के लिए छोड़ दे। तो किसान भाइयों, हम अनादिकाल से खेती हो रही थी। ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इतिहास तो अभी 70 साल पुराना है। करोड़ों सालों से खेती की परंपरा चल रही है। और जब आबादी की बात कई लोग कहते हैं ना, जैसे आप लोग यंग हो, अभी आप लोगों के बीच में निरे तर्क आएंगे। जैसे अभी मैंने बोला ना, बोल नहीं रहे हो, मैंने कहा अभी 70 साल पहले से ये शुरू हुआ है, 60 साल पहले से। तो एक इतिहास आपने पढ़ा है क्या कि 1950-60 के दशक में देश में लोग भूखों मरते थे। फिर फर्टिलाइजर आया, पेस्टिसाइड आया, ट्रैक्टर आया, तब अनाज पैदा हुआ। सुन लेना, ये आपको पढ़ाया गया। और यही बात जब हम बता रहे हैं तो हमारी बात आप इसलिए डिलीट कर दोगे जा कर के कि वो प्रिंसिपल साहब झूठ बोल रहे थे। 1950 में जानते हो भाई साहब, फर्टिलाइजर नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं था, तो देश भूखों मरता था। यानी कि प्रधानाचार्य झूठ बोल रहे हैं। सुन लेना, यही होता ही है। और वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। अरे छोड़ो यार, बेकार की बातें हैं। फर्टिलाइजर जिस दिन बंद हो जाएगा ना, बाजे बज जाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा फर्टिलाइजर बंद करना है। मैंने कहा धरती माता में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है। अब देखिए, दो बातें हुई। यहां एक विषय हुआ कि फर्टिलाइजर बंद कर दीजिए और ऐसे ही खेती करते रहिए। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला है धरती में ह्यूमस बढ़ा दीजिए। फर्टिलाइजर आप बंद मत करिए, फर्टिलाइजर तो बंद हो ही जाने हैं। जिस दिन जमीन जिंदा होगी, पेस्टिसाइड बंद नहीं करना है, पेस्टिसाइड तो बंद हो ही जाना है। हम बंद करवा ही नहीं रहे, वो तो स्वतः बंद हो जाएगा। कारण जब मैं इस जमीन में गेहूं बोऊंगा और गेहूं बिना यूरिया के, बिना डीएपी के, खूब मजबूती के साथ 10 किले लेके आएगा, तो फर्टिलाइजर की जरूरत क्या।
जब मैं इस जमीन में टमाटर लगा दूंगा, टमाटर में कोई बीमारी लगेगी नहीं, तो आप पेस्टिसाइड डालेंगे क्यों? दो विषय हैं, समझने का भेद है बस। जैसे वो जो फर्टिलाइजर के पेस्टिसाइड के पैरोकारी करते हैं, जो कमीशन एजेंट हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो ऑर्गेनिक खेती अपनी तरफ है और नेचुरल फार्मिंग अपनी जगह है, लेकिन नहीं नहीं भाई साहब, हम मानने को तैयार नहीं। अगर फर्टिलाइजर बंद कर दिए जाएंगे तो देश भूखों मर जाएगा। वो सही कहते हैं। सही क्यों कहते हैं? और जो ये कहते हैं कि फर्टिलाइजर बंद कर दो, वो भी झूठ बोलते हैं। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि हमको नेचर को सजाना है। जैसे कोई कहे एंटीबायोटिक मत खाया करो, आपको जब खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए तो एंटीबायोटिक मत खाना। एक ये विषय हुआ। तो अगला सवाल आएगा कि फिर साहब एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी? तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करिए, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। मट्ठा खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, मक्के की रोटी खाइए, बिजरा की रोटी खाइए, मैदा की रोटी फेंक दीजिए, पिज्जा बर्गर फेंक दीजिए, दाल को ज़्यादा खाइए, पेस्टिसाइड की सब्जियां मत खाइए, सिरके का प्रयोग करिए, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। एंटीबायोटिक, जब आप बीमार ही नहीं होंगे तो एंटीबायोटिक क्यों खाना पड़ेगा? ठीक है ना? है लेता है, मान लो खांसी से। एक मिनट रुक जाना, दो चीजें हुई, एक रुक जा, रुक जा, दो चीजें हुई। मित्र, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो खटिया पर लेटा है उसको बाजार की दवाएं खटिया से उठा देंगी? सुन लेना, जब आदमी खुद उठना चाहेगा ना, जब उसको ज्ञान होगा ना, जब उसका भोजन सही होगा ना, विचार शुद्ध होंगे ना, तो खटिया पर लेटेगा ही नहीं। अब दो चीज़ें हुई कि जैसे आज मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज काहे के लिए खुल रहे हैं? कि लोग जब बीमार हों तो अस्पताल जाएं। मतलब सरकार ने एक फैसिलिटी दी कि भाई जब जुकाम हो जाए, टीबी हो जाए, शुगर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, बीपी हो जाए, कैंसर हो जाए, तो तुम्हारे ज़िले में अस्पताल खोल दिया, तुम चिंता मत करो, वोट हमें देना, अस्पताल में चले जाना। हमने तुम्हारे ज़िले में अस्पताल बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज। मैं उलट कहता हूँ कि जितना आप हेल्थ पर खर्चा कर रहे हो ना, उससे आधा पैसा अगर उस अवेयरनेस पर डालते कि जिससे लोग बीमार ही ना हो, वो ज़्यादा बेटर था। क्योंकि सुन लेना, जहाँ जहाँ अस्पताल ज़्यादा है ना, अस्पतालों के आसपास जा करके देखो कि बीमारों की संख्या भी वहीं ज़्यादा है। जहाँ थाना है ना, अपराध वहीं है। जहाँ वकील है ना, झगड़े वहीं हैं। एक नियम है, एक मन की स्थिति बनती है। जैसे आपके बगल में कोई फिजिशियन एंड सर्जन बैठ जाए, तो अभी तक आम मतलब छोटे मोटा कोई बीमार हुआ तो सोचता था, क्योंकि डॉक्टर 1 किलोमीटर दूर जाना, तो इसलिए सोचता था छोड़ो यार, घर काढ़ा पी के ठीक हो जाएंगे। तब सोच ऐसी थी काढ़ा पीने की। अब जब बगल में, मोहल्ले में बगल में डॉक्टर बैठ गया, तो अब क्या सोचता है, काहे के लिए काढ़ा बनाओ, बगल में तो डॉक्टर साहब है ना। मन की स्थिति कैसे चेंज होती है, बस मन की स्थिति को पॉजिटिव दिशा में लाना है, नेगेटिव में नहीं ले जाना। तो अभी किसान की मनोस्थिति क्या हो गई, उसके मन में हो गया फर्टिलाइजर तो डालने ही पड़ते हैं, बीमारी जब आएगी पेस्टिसाइड डालने ही पड़ते हैं, जब कीड़ा लगेगा तो इंसेक्टिसाइड डालना ही पड़ता है, बिना इसके होगा ही नहीं। तो नहीं होगा ना, तभी तो कर्ज में डूबे हो, तभी तो देश में 20-22 करोड़ लोग, 22 हज़ार लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं ना, किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण। तो अगर आज हम सही विषय को नहीं पकड़े तो ये सिलसिला तो बढ़ता रहेगा। क्या? किसान को आत्महत्या करने का सिलसिला और आगे बढ़ेगा। और अभी कर्जा 2-3 लाख का है, फिर कर्जा 5-6 लाख का होगा, और कर्जा कभी चुकेगा नहीं, डिप्रेशन में जाएगा, दुखी हो जाएगा, टूट जाएगा,
अगली चीज़, चलिए फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड सही है, तो हम भोजन काहे के लिए खाते हैं? स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं ना, कि बीमार होने के लिए? अब एक टमाटर का मिर्चा का पेड़ फसल है जिसमें वो 25 बार कोराजिन का स्प्रे मारा है। अब वो मिर्चा आप और टमाटर खाइए आप, और फिर ना अस्पताल में जाना तो हम बताएंगे आपको। तो खेती जो है धर्म है, खेती दर्शन है, खेती पूजा है, खेती ज्ञान है, खेती में आनंद है, खेती में खुशियां हैं, खेती में स्वास्थ्य है। और आज की खेती कैसी हो गई? खेती में प्रकृति का सत्यानाश है, किसान कर्ज में डूब गया है, खाने वाला मर गया है या मर रहा है, कोई हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, ठीक है ना? तो किसान भाइयों आप सुनिए, ये तो हैं, इनको तो सबको सरकारी नौकरी करते हैं और सैलरी मिलती है। आप, ये विषय आपके लिए था कि अपने खेत में 5 एकड़, 10 एकड़, 2 एकड़, 1 बीघा जहाँ आप खेती करते हैं, आप टूट चुके हैं, हार चुके हैं, कर्जदार बन चुके हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, अपने खेत की मिट्टी को सुधारिए, खेत की मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाइए, जीवामृत जंगल से लाइए। जीवामृत बनाने के लिए मिट्टी जंगल से लाइए, जैसे जंगल में मैं आज खड़ा हूँ। ड्रम में डालिए, पानी डालिए, चीनी डालिए, जीवामृत बन जाएगा। सैकड़ों वीडियो, उस पर चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप फर्टिलाइजर से ऊब चुके हैं, पेस्टिसाइड से ऊब चुके हैं, आपकी जेब का पैसा चला जाता है, आपके बच्चे चड्डी बनियान फट चुकी है और आप बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आत्महत्या करने की इच्छा कर रही है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे घर में आनंद आए, खुशियाँ आए, सब बच्चे ठीक से रहें, परिवार में अमन मंगल हो, तो फिर मेरी बात मान लीजिए। नमस्कार।